नमस्कार दोस्तों। खेल यानी जिसे स्पोर्ट्स कहा जाता है सभी के लिए हमेशा पसंदीदा रहा है। और रिसेंटली एग्जाम के ट्रेंड की भी अगर बात करें तो ये एग्जामिनर्स का भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहा है। किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के अगर वेटेज की बात करें तो स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ रही है। और अगर उसे ध्यान से देखें तो टेनिस से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। सो आज हम लोग इसे टेनिस के बारे में बात करेंगे, डिटेल में सभी चीज़ों को देखेंगे और बाद में एक एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि आज तक कौन से प्रश्न पूछे गए और हम लोगों ने कितना सीखा। शुरुआत करते हैं टेनिस से। दोस्तों टेनिस में आप लोग देखते हैं कि बॉल होता है और एक रैकेट होता है, बट शुरुआत से ऐसी नहीं थी। इतिहासकारों का मानना है कि इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी। उस वक्त बॉल तो होता था बट उस समय जो है वो रैकेट नहीं होता था। इसी कारण से इसका नाम टेनिस ना होकर उस वक्त जीव दी पैमे था, यानी फ्रेंच में जिसे हथेली का खेल कहा जाता है। बाद में रैकेट का इन्वेंशन हुआ और कहा जाता है कि टेनिस की शुरुआत फ्रांस में मध्यकाल में हुई थी। इसमें 2 या 4 खिलाड़ी खेलते हैं। अगर इसमें 2 खिलाड़ी खेलते हैं तो इसे सिंगल्स कहा जाता है, यानी एकल मुकाबला। अगर 4 खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं तो इसे युगल कहा जाता है, यानी डबल मुकाबला कहा जाता है। इसमें मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में खेल खेले जाते हैं और मिक्स्ड भी खेले जाते हैं, यानी मेन और वुमेन दोनों मिलकर भी इसे खेलते हैं। अब यहाँ पे टेनिस की विश्व स्तर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्या सीख गए। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि टेनिस की शुरुआत कहाँ हुई थी या तो किस देश में हुई थी, तो टेनिस की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। अब टेनिस की विश्व स्तर की 4 प्रमुख स्पर्धाओं की अगर बात करें तो उस स्पर्धा को कहा जाता है ग्रैंड स्लैम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। रिसेंट एक एग्जाम में पूछ लिया गया कि टोटल कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं। चलिए फटाफट बताइए दोस्तों। तो दोस्तों टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। वेरी गुड, टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो ये तो पता चल गया कि टोटल कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4। अब एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया कि इन 4 ग्रैंड स्लैम में से सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है। तो इसके लिए आपको डेट जानना जरूरी होगा कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। फ्रेंच ओपन 1991 माफ कीजिएगा 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी। यूएस ओपन का 1881 में शुरुआत हुई थी और विंबलडन ओपन की शुरुआत 1877 में हुई थी। तो इस अनुसार से आप देख सकते हैं सबसे पहले किसकी शुरुआत हुई थी, विंबलडन ओपन। सो आपका आंसर मिल गया। अगर पूछा जाए सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है तो विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। दूसरे नंबर पे यूएस ओपन है, तीसरे नंबर पे कौन सा फ्रेंच ओपन है और सबसे नया कौन सा ग्रैंड स्लैम है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो अब क्या पूछा जाता है एग्जाम में, अब ये पूछा जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस महीने में खेला जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा फ्रेंच ओपन जो है वो किस महीने में खेला जाता है, या तो विंबलडन कौन से मंथ में खेला जाता है, क्योंकि ये चारों ही ग्रैंड स्लैम हर साल खेले जाते हैं और इसका मंथ भी ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है। तो आपको बता दूं ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जनवरी फरवरी में खेला जाता है और कहाँ खेला जाता है, मेलबोर्न में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मई और जून के महीने में खेला जाता है, पेरिस में खेला जाता है। विंबलडन ओपन जो कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है ये जुलाई अगस्त में खेला जाता है, लंदन में खेला जाता है। और यूएस ओपन अगस्त सितंबर के महीने में खेला जाता है, न्यूयॉर्क में खेला जाता है। सो एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया कि सबसे मतलब किसी भी साल के सबसे फर्स्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसी भी साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है जो कि जनवरी फरवरी के महीने में खेला जाता है और मेलबोर्न में खेला गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या पूछा जाता है, आगे पूछा जाता है कोर्ट्स के बारे में, यानी जहां टेनिस खेला जाता है उस जगह को कोर्ट कहा जाता है। क्लियर है, जैसे कि क्रिकेट खेला जाता है जिसको उसको पिच कहा जाता है, और जिस प्रकार से यहाँ पे टेनिस खेला जाता है उसे कोर्ट कहा जाता है। सो ये पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है, तो विंबलडन ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है, या तो यूएस ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि टोटल जो है 3 तरह के कोर्ट होते हैं और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है और यूएस ओपन ये भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों किस में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, कोर्ट क्लियर हो गया आपको, जहां पे टेनिस खेला जाता है उसे कोर्ट कहा जाता है। ये देखिए जैसे आपको दिखा दूं, ये से डार्क ग्रीन कलर के जहां देख पा रहे इसे ही हम लोग कोर्ट कहते हैं।
अब चलिए टेनिस के कोर्ट की ओर नजर डालते हैं। इसके कोर्ट कितने तरह के होते हैं ये तो हम लोगों ने जान लिया। 3 तरह के कोर्ट, क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट और ग्रास कोर्ट, ये 3 तरह के कोर्ट हो गए। अब कोर्ट के डायमेंशन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मैंने जैसे कहा थोड़ी देर पहले, यहाँ पे 2 तरह के खेल खेले जाते हैं, तो सिंगल्स और डबल्स। तो सिंगल के लिए जो ये जो कोर्ट है, इसकी जो चौड़ाई चाहिए वो 27 फीट चाहिए सिंगल के लिए, और अगर डबल होती है तो इसकी चौड़ाई कितनी बढ़ के हो जाती है, 36 फीट। बस इतना सा बेसिक अंतर है, ध्यान रखिए। सिंगल के लिए 27 फीट और डबल के लिए 36 फीट। तो डायरेक्टली डायमेंशन के बारे में पूछ लिया जाता है कि क्या डायमेंशन होती है इस टेनिस कोर्ट के एग्जाम में, अलग अलग आपको दे दिए जाएंगे। आगे हम लोग प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, बट इतना जान लीजिए कि 27 होते हैं, 27 फीट सिंगल के लिए और 36 फीट चौड़ाई होती है डबल के लिए। लंबाई इसकी फिक्स्ड होती है, 78 फीट होती है, 78 फीट लंबाई होती है। अच्छा, एग्जाम में पूछ लिया गया कि टेनिस कोर्ट के जो नेट की हाइट होती है, इसे नेट कहा जाता है, नेट की हाइट कितनी होती है, तो 3 फीट होती है नेट की हाइट। और ये जो सिंगल और डबल के बीच का अंतर होता है वो लगभग 4.5 फीट का होता है, यानी 4.5 फीट का होता है। यानी 4.5 फीट के लास्ट में जो है ये बाउंड्री होती है। सिंगल और डबल में यही अंतर है, इधर भी 4.5 फीट हो जाएंगे तो इधर भी 4.5 फीट हो जाएंगे। अब हम लोगों ने ग्रैंड स्लैम को जान लिया कितने तरह के होते हैं, और कोर्ट को भी समझ लिया कितने तरह के कोर्ट होते हैं, डायमेंशन को भी समझ लिया कि कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। अब टेनिस में प्रयुक्त होने वाले 2 प्रमुख चीज है, ये जिसे पकड़ते हैं उसे रैकेट कहा जाता है और ये बॉल होते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ये बॉल है और ये रैकेट है। अब दोनों के बीच में जानिए, ये जो रैकेट है इसकी लंबाई जो है वो अधिकतम कितनी होनी चाहिए, ये जो लेंथ है इसकी अधिकतम जो होनी चाहिए वो 29 इंच होनी चाहिए, और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये जो चौड़ाई है ये अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 12.5 इंच होनी चाहिए। लेंथ 29 इंच और जिसका ब्रेथ है ये कितना होना चाहिए, 12.5 इंच होनी चाहिए। चलिए बॉल के बारे में बात करते हैं। ये गेंद की जो है अधिकतर जो डायमीटर है ये फिक्स्ड की गई है कि इसकी डायमीटर 2.5 से लेके 2.7 तक होगी। इसकी डायमीटर कितनी होगी, 2.5 इंच से लेके 2.7 इंच तक इसकी डायमीटर होगी। इसके वेट की अगर बात करें तो इसका वेट जो है फिक्स्ड किया गया है 56 ग्राम से लेके 59.4 ग्राम के बीच में ही इसका जो होगा वेट होगा। ये फिक्स्ड किया गया है किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा ये फिक्स्ड किया गया है, यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा ये फिक्स्ड किया गया। अगर नहीं होगा तो कोई इतना बड़ा एक लेके चला आएगा बैट, ऐसे थोड़ी होता है, कोई बड़ा सा बॉल ले आएगा, कोई छोटा बॉल ले आएगा। तो इसके लिए एक फिक्स तो करना होगा, ताकि इंटरनेशनल प्रतियोगिता है हर जगह जो है ये फिक्स्ड होती है, इसकी रैकेट की लेंथ ब्रेथ और गेंद की जो है वो डायमीटर और इसका वेट। अब हम लोगों ने टेनिस के बेसिक को समझ लिया, इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि टेनिस में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो वर्ष 2020 में भी 4 ग्रैंड स्लैम हुए होंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है। तो शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन से। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेन सिंगल जो है किसने जीत लिया है, नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। और वुमेन्स किसने जीत लिया है, वुमेन्स सिंगल जीत लिया है सोफिया केनिन ने। ये जो प्रश्न है ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिए। BVI या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना आप याद कर लेते हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन का किसने जीता, मेंस का सिंगल जीता है नोवाक जोकोविच ने, और वुमेन्स सिंगल जीता है सोफिया केनिन ने। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं, फ्रेंच ओपन का मेंस सिंगल जीता है राफेल नडाल ने, और वुमेन्स सिंगल जीता है ईगा स्विटेक ने। विंबलडन ओपन की बात करते हैं तो आपके लिए इजी हो गया, वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के कारण विंबलडन ओपन जो है इसे कैंसिल कर दिया गया। और आप ध्यान दीजिए कि इसके पहले केवल जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस वक्त इसे कैंसिल किया गया था, उसके बाद से पहली बार इसे कैंसिल किया गया। चलिए यूएस ओपन की बात करते हैं। मेन सिंगल किसने जीता है, डोमिनिक थीम ने, और वुमेन सिंगल जीता है किसने, नाओमी ओसाका ने। तो ये लिस्ट हो गए वर्ष 2020 के सिंगल्स किसने जीते हैं। अब डबल्स भी आएंगे, बट सबसे ज्यादा सिंगल्स के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम है, 20 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक खेला गया। ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ खेला गया, ये मेलबॉर्न में खेला गया। इसमें पुरुष साइकिल मेन सिंगल की बात करते हैं तो मेन सिंगल में कौन विजेता रहे, मेंस में, तो मेंस में विजेता रहे नोवाक जोकोविच। ये कहाँ के हैं, बहुत बार पूछा गया, नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेन सिंगल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। अच्छा, उप विजेता कौन रहे, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नोवाक जोकोविच ने किसको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का सिंगल जीता है, तो डोमिनिक थीम को हराया है, जो कि कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के हैं। यहाँ तक क्लियर है।
अब ये तो हुई मेंस सिंगल यानी पुरुष एकल की बात। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महिला एकल यानी वुमेन्स सिंगल की। वुमेन्स सिंगल की विजेता रही है सोफिया केनिन। जैसे मैंने कहा, ये कहाँ की खिलाड़ी, ये अमेरिका की खिलाड़ी है। उपविजेता कौन रही है, गरबाइन मुगरुजा। ये कहाँ की है, स्पेन की है, यानी सोफिया कैनिन ने गरबाइन मुगरुजा को हराया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। महिला एकल और पुरुष एकल क्लियर हो जाता है। चलिए डबल की बात करते हैं, पुरुष युगल यानी मेंस डबल की बात करते हैं। मेंस डबल की विजेता रही है राजीव राम, ये अमेरिका के हैं। और दूसरी जो खिलाड़ी मेंस डबल में डेफिनेटली दो मेल पर्सन होंगे। एक तो मेल पर्सन थे राजीव राम और दूसरे कौन थे, जोई सेसिलबरी, ये कहाँ के, ब्रिटेन के। इन दोनों ने पुरुष युगल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। ठीक है, महिला युगल की बात करते हैं तो महिला युगल का खिताब किसने जीता है, तो टीमिया बाबोश ने जीता है, जो कि कहाँ की है, हंगरी की है, पहली महिला खिलाड़ी। और दूसरी महिला खिलाड़ी तो कौन है, क्रिस्टलिना है, जो कि है फ्रांस की है। यहां तक क्लियर हो गया। पुरुष युगल और महिला युगल यानी वुमेन्स डबल और मेंस डबल। एक होता है मिक्स्ड युगल यानी कि इसमें एक मेन और एक वुमेन खेलते हैं। तो इसके विजेता कौन रहे हैं, बारबोरा, जो कि कहाँ की है, चेक गणराज्य के हैं। और निकोला, ये कहाँ के हैं, ये क्रोएशिया के हैं। ये विजेता रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन में दो चीजें पॉइंट आउट कर लीजिए, बाकी सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है कि जोकोविच ने रिकॉर्ड 8वीं बार इस ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता। अभी तक पुरुष खिलाड़ी में केवल 6 अधिकतर बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, बट इसका रिकॉर्ड किसने जीता, जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 8वीं बार जो है वो ग्रैंड स्लैम जीता है। इसके अलावा बात करते हैं सोफिया केनिन, जो कि वुमेन सिंगल जीता है, जिसने सोफिया केनिन ने भी रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, सोफिया केनिन विजेता पहली ग्रैंड स्लैम है सोफिया केनिन की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कंप्लीट हो गया। बात करते हैं फ्रेंच ओपन की, जिसे कि रोलेड गैरोस भी कहा जाता है। फ्रेंच ओपन जो है हर साल मई जून के महीने में जो है वो खेला जाता है और 21 सितंबर से लेके 11 अक्टूबर के बीच में ये संपन्न हुआ कोरोना वायरस के कारण से। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं सिंगल की, पुरुष एकल यानी मेन सिंगल किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता, जो कि कहाँ के है, स्पेन के खिलाड़ी हैं। उपविजेता रहे नोवाक जोकोविच, जो कि हैं सर्बिया के। महिला एकल इन वुमेन सिंगल की बात करते हैं, विजेता रही है ईगा स्विटेक, जो कि पोलैंड की है। और उपविजेता रही है सोफिया कैनिन, जो कि है अमेरिका की। क्लियर होगी। अब फ्रेंच ओपन का पुरुष युगल की बात करते हैं यानी मेंस डबल की। विजेता रहे हैं कौन, केविन, और दूसरे कौन रहे हैं, एंड्रियास। केविन और एंड्रियास ने जीत हासिल की है पुरुष युगल में फ्रेंच ओपन ने। महिला युगल की बात करें, विजेता रही है टर्मिया और क्रिस्टलिना। इन दोनों ने कौन सा जीता है, फ्रेंच ओपन का वुमेन्स डबल जीत लिया है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर आपने सिंगल बताया, डबल बताया, पर मिक्स डबल क्यों नहीं बता रहे हैं आप फ्रेंच ओपन की। तो आपको बता दो कि इस बार फ्रेंच ओपन का जो मिक्स्ड डबल है वो आयोजित नहीं किया गया कोरोना वायरस के कारण। आपको एक और चीज बता दो कि ईगा स्विटेक जो है, जो फ्रेंच ओपन की महिला एकल जीतने वाली पहली पोलैंड की खिलाड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसके अलावा एक और खास चीज याद रखिए कि महिला एकल में पोलैंड की ईगा स्विटेक मात्र 19 वर्षीय है और 1992 यानी 1992 के बाद इस चैंपियनशिप में जीत हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। क्योंकि वर्ष 1992 में मेनिका, जो कि मात्र 18 वर्षीय थी, उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। तो मेनिका के बाद सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई है कौन, ईगा स्विटेक, जिन्होंने फ्रेंच ओपन का सिंगल्स जीता है। अब केवल बच जाता है यूएस ओपन, क्योंकि विंबलडन तो हुआ नहीं, इस बार कैंसिल हो गया। तो यूएस ओपन की बात करते हैं। ये सबसे अंतिम ग्रैंड स्लैम है जो कि अगस्त के महीने में खेला जाता है। 31 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक खेला गया। चलिए मेन सिंगल मैंने एक बार बता दिया, रिवाइज करवा दूं। मेन सिंगल यानी पुरुष एकल का विजेता रहे हैं डोमिनिक थीम, जो कि ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। और उपविजेता कौन रहे हैं, अलेक्जेंडर, जो कि जर्मनी के हैं। महिला एकल यानी वुमेन सिंगल की बात करते हैं, विजेता रही है न्योमी ओसाका, जो कि जापान की खिलाड़ी है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि न्योमी ओसाका का संबंध किस खेल से है, तो ये टेनिस खिलाड़ी है। ये किस देश की खिलाड़ी है, तो ये जापान की खिलाड़ी है। उपविजेता रही है विक्टोरिया, जो कि बेलारूस की है। पुरुष युगल की बात करते हैं, मेंस डबल की बात करते हैं। यूएस ओपन 2020 की विजेता रही है कौन, तो पुरुष युगल में मेंस डबल में मैट पाविक और ब्रूनो, इन दोनों ने जीत हासिल की है। किसमें, मेंस डबल में।
इसके अलावा दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स भी होते हैं टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम के लिए अलावा भी, जैसे एटीपी फाइनल्स हो गया, रोलेक्स पेरिस मास्टर्स हो गया। आपको पीडीएफ में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। कभी कभी इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं। इटालियन ओपन हो गया, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी। प्राग ओपन पूछा जाता है, प्राग ओपन जो है किससे संबंधित है, किस खेल से, तो ये टेनिस से संबंधित है। वेस्टर्न एंड साउदर्न ओपन हो गया, दुबई टेनिस चैंपियनशिप हो गया। इसके अलावा पूछा जाता है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं टेनिस के, जैसे कतर ओपन हो गया, ऑकलैंड ओपन हो गया, ये सारे टेनिस से संबंधित है। हॉबर्ट इंटरनेशनल 2020 हो गया। एटीपी कप बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 एटीपी कप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके अलावा दुबई टेनिस चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेंगलुरु ओपन 2020 भी इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न एंड साउदर्न ओपन जैसे मैंने कहा, ये सारी चीजें एक बार गो थ्रू आप कर लीजिएगा। इटालियन ओपन भी संबंधित है, किससे, टेनिस से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। जैसे विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो उत्तर क्या होगा, विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। नेक्स्ट, 2020 में कौन सा ग्रैंड स्लैम रद्द कर दिया गया, तो 2020 में विंबलडन ओपन जो है वो रद्द कर दिया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो सोफिया कैनिन ने जीता है महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन ने, ठीक है, जो कि कहाँ की है, ये अमेरिका की है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, यानी मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि कहाँ के हैं, ये सर्बिया के खिलाड़ी है। अच्छा, फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो एगा स्विटेक ने जीता है, मात्र 19 वर्षीय है, पोलैंड की खिलाड़ी है। फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो राफेल नडाल ने जीता, जो कि कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता, नाओमी ओसाका ने जीता, जो कि है जापान की। इसके अलावा यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब डोमिनिक थीम ने जीता, जो कि है ऑस्ट्रिया के। और नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से पूछा जाएगा, तो कौन से देश के हैं नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं, वेरी गुड। राफेल नडाल का संबंध किस देश से है, तो ये कहाँ के हैं राफेल नडाल, ये स्पेन के हैं। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि फ्रेंच ओपन को और किस नाम से जाना जाता है, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंच ओपन को। चलिए एमसीक्यू के माध्यम से कुछ प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। फटाफट मुझे बताइए, यूकी भांवरी, माफ कीजिए, यूकी भांवरी का संबंध किस देश से है, जल्दी बताइए, यूकी भांवरी का संबंध किस देश से है, तो सही उत्तर है ये हमारे भारत के हैं। और किस खेल से इनका संबंध अगर पूछा जाए, तो इनका संबंध है टेनिस से, ध्यान रखिए, ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी है यूकी भांवरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में भी पूछा गया, एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। और 2019 के ऑस्ट्रेलियाई ओपन का जूनियर चैंपियनशिप ये जीत चुके हैं और पहले भारतीय है जिन्होंने जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। ध्यान रखिए, 2015 में भांवरी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दौर में 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप में एंड्री मरे के खिलाफ खेला था, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे। चलिए फटाफट बताइए, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है, फटाफट बताइए। वेरी गुड, ईगा स्विटेक ने जीता है वुमेन सिंगल का खिताब। ईगा स्विटेक फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में स्विटेक ने किसको मात दी थी, कैनिन को मात दी थी। और ये कहाँ की खिलाड़ी है, ये पोलैंड की खिलाड़ी है, मात्र 19 वर्षीय। ऑप्शन में 3 नाम और है, सोफिया कैनिन, नाओमी ओसाका और एशले बार्टी। सोफिया कैनिन अमेरिका की 21 साल की खिलाड़ी है सोफिया कैनिन, और पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने जीत हासिल की। नाओमी ओसाका जापान की स्टार खिलाड़ी है। इसे कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो इसे आईटीएफ द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा जो है टेनिस को कंट्रोल किया जाता है। और टेनिस का सबसे हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी यही है। जैसे कि क्रिकेट का अगर पूछा जाए तो आईसीसी द्वारा पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट को कंट्रोल किया जाता है, भारत के क्रिकेट को बीसीसीआई द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड के टेनिस को आईटीएफ यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब बात आई है आईटीएफ यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन यूके में। इसके प्रेसिडेंट कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड हैगर्टली इसके प्रेसिडेंट है। फाउंडेशन कब हुई थी, 1 मार्च 1913 को इसके फाउंडेशन हुई थी। 107 साल से ज़्यादा हो चुकी है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की।
चलिए फटाफट मुझे ये बताइए, थोड़ी देर पहले मैंने बताया लेंथ ऑफ टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया सिंगल्स हो या तो डबल हो दोनों में लेंथ सेम होता है, सिर्फ चौड़ाई में फर्क पड़ती है, चौड़ाई में डिफरेंस होता है। तो इसका लेंथ कितना होता है, चलिए फटाफट बताइए। वेरी गुड, इसका लेंथ होता है 78 फीट। जैसे मैंने कहा 78 फीट इसका लेंथ होता है, और अगर सिंगल्स खेला जाए तो 27 फीट इसके चौड़े हो गए, और डबल्स खेला जाए तो 36 फीट यानी 36 फीट इसका चौड़ाई होगा। अगर पूछा जाए कि चौड़ाई क्या होती है, विड्थ ऑफ टेनिस कोर्ट क्या होता है, तो जैसे मैंने कहा कि 36 फीट होगा। अगर पूछा जाए हाइट कितनी होती है नेट की, थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसके नेट की हाइट कितनी बताई मैंने, 3 फीट इसकी नेट की जो होती है हाइट होती है। अब देखिए एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए कि एकल यानी सिंगल्स के लिए किस तरह के कोर्ट होते हैं, यानी कोर्ट की साइज क्या होती है अगर टेनिस का सिंगल्स खेला जाए तो क्या उत्तर होगा, चलिए फटाफट बताइए। टेनिस का सिंगल्स के लिए कोर्ट की साइज क्या होगी, लेंथ और विड्थ के लिए, लेंथ इंटू विड्थ कितनी होगी, तो लेंथ मैंने जैसे कहा कि लेंथ हमेशा फिक्स्ड होता है 78 फीट, तो ऑप्शन में सभी में 78 है, देखिए कैसे फंसाया जाता है। अब विड्थ कितनी होती है सिंगल के लिए, तो सिंगल के लिए विड्थ होती है, वेरी गुड, 27 फीट विड्थ होती है सिंगल्स के लिए। अगर डबल कर दिया जाता ऑप्शन में, या सिंगल की जगह डबल रहता ऑप्शन में, तो क्या हो जाता, फटाफट बताइए। व्हाट इज द साइज ऑफ डबल कोर्ट, डबल के लिए क्या होता 78 इंटू 36 फीट, क्लियर है। सिंगल के लिए 27 और डबल के लिए 36। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम जो होता है वो हर साल आयोजित किया जाता है। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि टोटल 4 ग्रैंड स्लैम हर साल आयोजित किए जाते हैं, तो सभी में 4 ही हैं, तो यहाँ से कोई काम नहीं बना। फिर मैंने क्या कहा कि कौन से 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, और चौथा कौन सा होता है, यूएस ओपन होता है। तो किसमें ऑप्शन में आप लोग देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, तो ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। यहाँ से सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम पूछा है तो विंबलडन ओपन। वर्ष 2020 में कौन सा ग्रैंड स्लैम कैंसिल हो गया, तो यही विंबलडन ओपन कैंसिल हो गया वर्ष 2020 में। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो लाइक शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। इसके अलावा जो मेरे दोस्त एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स की तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हो पाई है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। आरआरबी एनटीपीसी में भी सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इसी करंट अफेयर्स के हैं, यानी जनरल अवेयरनेस का है। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सिलेक्शन का पीडीएफ बना दिया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खास चीज़ें क्या है इसमें 1000 से ज़्यादा प्रश्नों का कलेक्शन आपको मिल जाता है एक साथ। दूसरे ये सारे प्रश्न आपको एमसीक्यू के माध्यम से मिलते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी आपको एमसीक्यू के प्रश्न ही आएंगे। इसी प्रकार से एमसीक्यू के प्रश्न की प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो ईजिली एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे पीडीएफ आपको इंग्लिश और हिंदी यानी एक ही पीडीएफ में इंग्लिश हिंदी दोनों ही वर्जन में आपको पीडीएफ मिल जाते हैं, ताकि आप इजिली चीज़ों को समझ सके और दोनों ही मीडियम के बच्चे इसके फायदा ले सके। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारे जो प्रश्न है बहुत ही सिलेक्टेड है, और ये सारे प्रश्न आपको मंथ वाइज मिल जाते हैं। यानी कुछ मेरे दोस्त अगर चाहते हैं कि वो सिर्फ लास्ट 6 मंथ का प्रिपरेशन करे तो वो भी कर सकते हैं, कुछ अगर चाहते हैं 8 मंथ का करे तो वो भी कर सकते हैं, थ्रू आउट द ईयर का प्रिपरेशन चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जनवरी से लेके अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाता है, आप इजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे दोस्तों ने फायदा लिया, आप भी फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।